भारत से लद्दाख सीमा पर विवाद के बीच चीन को एक दूसरे मोर्चे पर करारी हार का सामना करना पड़ा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूटीओ में यूरोपीय संघ के साथ जारी विवाद में हार मिली है। इससे चीन का तथाकथित बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का दर्जा यानी कि मार्केट इकोनॉमिक स्टेटस खत्म हो गया है। चीन पिछले 4 साल से यूरोपीय यूनियन पर अर्थव्यवस्था स्वीकार करने का दबाव बना रहा था। बता दें कि चीन ये मामला पिछले साल ही प्रोविजनल डिसीजन में हार चुका था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन के उत्पादों की कीमतें तर्कशील नहीं रह जाती हैं। अब चीन के खिलाफ आए इस फैसले के बाद यूरोपीय संघ और अमेरिका में चीन के उत्पादों पर भारी भरकम एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जा सकेगा। इससे यूरोपीय और अमेरिका अपने घरेलू उद्योगों को ज़्यादा संरक्षण दे पाएंगे। दरअसल चीन अपने उत्पादों को दूसरे देशों में डंपिंग करता है, जिससे आयात करने वाले देश की अर्थव्यवस्था और स्थानीय कारोबारियों को बड़ा नुकसान होता है। चीन अपने उत्पाद किसी देश में कम कीमत पर इकट्ठे करने के बाद बाजार पर कब्जा कर लेता है और इसके बाद अपने उत्पादों की कीमत बढ़ा देता है। अब इस फैसले के बाद उसके उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाकर ऐसा करने से रोका जा सकेगा। अमेरिका के कारोबारी प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइजनर ने कहा है कि ये डब्ल्यूटीओ में चल रहा सबसे गंभीर विवाद था। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद डब्ल्यूटीओ से कहा था कि इस मामले में हालात को गंभीरता से परखने की जरूरत है और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी थी कि डब्ल्यूटीओ ने उचित फैसला नहीं लिया तो अमेरिका डब्ल्यूटीओ से बाहर हो जाएगा। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि चीन ने इस मामले में बहुत कुछ खो दिया है, उसे मुख्य मामले में ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा है। अन्य छोटे मामलों में मिली जीत इस हार के सामने बेकार हो गई है। द BL की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया शोध में पता चला है कि चीन वर्ल्ड बैंक, IMF समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में घुस चुका है। ऐसे में WTO का ये फैसला काफ़ी अहम माना जा रहा है। उधर भारत सरकार ने भी चीन के खिलाफ आर्थिक मोर्चा खोल चुका है। सरकार ने वाणिज्यिक मंत्रालय से चीन से आयात किए जाने वाले वस्तुओं की सूची और उनके विकल्प की सूची मांगी है, ताकि भारत सरकार चीन से व्यापार को तगड़ा झटका दे सके। तो वहीं चीन से जारी तनाव के बीच मोदी सरकार कस्टम ड्यूटी बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। गैर जरूरी सामानों के आयात में कटौती की कोशिश है। फिलहाल वाणिज्यिक मंत्रालय ने इसे लेकर वित्त मंत्रालय से चर्चा की है। उधर देश में चीन के खिलाफ गुस्सा अपने चरम पर है। गलवान घाटी में 20 जवानों के शहीद होने पर महाराष्ट्र सरकार ने भी चीन को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने चीन की 3 कंपनियों के लगभग 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी है। ये प्रोजेक्ट हाल ही में मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 इन्वेस्टर समिट में साइन हुए थे। बाकी दोस्तों, आप कितना अपना सहयोग देते हैं बायकॉट चाइना में, आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।